जब से तुम मेरे साथ हो, अच्छा खा रही हो, अच्छा पहन रही हो, जिंदगी की हर ख्वाहिश फरमाइश पूरी हो रही है तुम्हारी। तुम्हारे माँ बाप के घर का खर्चा उठाया हुआ है मैंने, तुम्हारे बहन भाई उनकी सरपरस्ती मैं कर रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? और वो सब याद दिलाना भूल गए जो कुछ मैंने आपके लिए किया। क्या किया तुमने? क्या कुछ नहीं किया मैंने, क्या कुछ नहीं किया। और अगर यही सब कुछ करना होता तो उस वक्त भी कर सकती थी। तेरा रिश्ता पक्का हो गया, कितने दिनों के बाद हमारे घर में खुशी आई है ना। मगर अम्मा, सुरैया, आज तो तूने उसका नाम मेरे सामने ले दिया, मगर शादी के बाद अपने ससुराल वालों के सामने और अपने शौहर के सामने उसका नाम गलती से भी मत ले देना। इतनी बेसब्री मत बनो। मैं बेसब्री हो रही हूँ, मैं बेसब्री हो रही हूँ। कब से चुप करके बैठी हूँ आपके वादे पर। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, बन जाएगा, फिल्म बन जाएगी। नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान, नहीं रहना मुझे आपका मोहताज। घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। सोच लो, गलती कर रही हो तुम। गलती तो मैंने आप पर एतबार करके की। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना शोर मचा दूंगी। वो शोर मचा दोगी? वो हमने तुम्हें अगवा किया है। अगवा करके लाए हो या नहीं लाए, पर्चा कटवा दूंगी तुम्हारा। जानते हो ना मेरे पीछे ख्वाजा साहब का हाथ है। ओए हम जानते हैं, ख्वाजा ने तुझे छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है उससे मुझे। आज भी आवाज दूंगी ना तो थोड़ा चला आएगा। तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा। वैसे कहाँ जा रही हो? आस पड़ोस के घर में मासीगिरी करने जा रही हो? आओ आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। शुक्रिया, अभी हाथ पाँव मेरे सलामत है। अलबत्ता तुम तेजी से बूढ़ी हो रही हो। अंगूर खट्टे हैं। फयाज से मालूम पड़ा कि तुम आई हो, इसलिए आया हूं। मुझे निकालने के लिए? अब इतना भी बुरा नहीं हूं मैं जितना तुम फर्ज कर बैठी। अच्छा लगा तुम्हारा वापस आना, खासी बचकाना हरकत थी है। एहसास हुआ है मुझे भी, गलती हो गई मुझसे। यहाँ से बाहर निकली तो लोग खरीदने को तैयार थे, मगर कीमत बहुत कम लगा रहे थे। सोचा जब खुद को गिरवी रखना ही है तो अच्छे दाम आपके पास क्यों ना रखो। अच्छी बात है, खुद ही सच कह दिया तुमने। मुझे भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गई हो तो रह सकती हो यहाँ, और दूसरे तीसरे दिन मिलने आ जाया करूंगा मैं। और रही बात फिल्म की, तो अगर कोई गुंजाइश निकली तो जरूर काम दूंगा, लेकिन ये उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हें नसीब दिलरुबा बना दूंगा।
बहुत खुश हो मेरी मीना कुमारी। मैं मीना कुमारी। जंगल में मोर नाचा किसने देखा ख्वाजा साहब। फिर वही गिले शिकवे। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन बड़े भरपूर तरीके से मैं तुम्हें मुतारिफ करवाऊंगा। कब? उम्र के कशकोल के सिक्के बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। अरे नहीं, अभी कहाँ। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो, बाहर अभी भी जोबन पर है। आज शाम को डिनर है होम सेक्रेटरी के यहाँ, चलना मेरे साथ। खुद चलकर देख लेना कितने कदरदान है तुम्हारे। हाँ, रख लो, तुम्हारी बहन की शादी है ना, पैसों की जरूरत पड़ सकती है, रख लो। अगर कम पड़ जाए तो फैयाज से कहना, बैंक से और निकलवा देगा। बस तुम्हारे चेहरे पर आज रात वही हंसी वही खुशी होनी चाहिए। जिस पे फिरोज शेख फिदा हुआ था। तू क्यों परेशान हो रही है? कर लेगी सुरैया कुछ ना कुछ। ऐसे भी तेरे बाप को बड़ी उम्मीदें हैं उससे, आती होगी अभी थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। ले आ गई। वालेकुम सलाम। शादी के लिए कपड़े लाई हूँ और ये जेवर, ये देख। मैं बैठती हूँ। अरे सुरैया इधर बैठ ना, तू नीचे क्यों बैठ रही है? तू यहाँ बैठ, मेरा बच्चा इधर आ। मैं तुझे कह रही थी ना कि परेशान ना हो। भाई ये देख, रेशम का लग रहा है। अरे कितना खूबसूरत है ये कुलसूम, कितना अच्छा लगेगा तेरे पर। देख जरा, लगा के देख। इसमें जेवर है शायद। कितना खूबसूरत है सुरैया, ये असली सोने का है ना? सुरैया तू आएगी ना मेरी शादी पे? कुलसूम एक काम कर, तू, तेरा बाप आने वाला है, तू ना ये सारा सामान अंदर जाके बक्से में डाल। तेरा बाप आज जो बड़ा खुश खुश फिर रहा है ना, आजकल तो इंसान बना हुआ है, लेकिन ना खुदा लगती कहूंगी, मुझे 2 टके का एतबार नहीं है तेरे बाप के ऊपर। बेटी की शादी में खुशी खुशी नाचता फिर रहा है, क्या पता कब नीयत बिगड़ जाए उसकी और बेटी का जेवर लेके चलता बने। चल जा मेरी बच्ची, चल जा, ये जाके ना अंदर बक्से में रख। और सुन, अपने बाप को ना इस सामान की हवा भी नहीं लगने दियो। चल ले पकड़, चल चल जा, जा जल्दी जा, तेरा बाप आने वाला है।
सुरैया, तो कुलसुम की बात पे ध्यान नहीं देना। तुझे तो पता है ना उसका रिश्ता कितनी मुश्किल से हुआ है। अगर तू शादी में आई और तुझे किसी ने देख लिया, किसी की निगाह पड़ गई तेरे ऊपर, तो बेटा उसका रिश्ता टूट जाएगा। अगर उसकी शादी टूट गई तो क्या तुझे खुशी होगी? तू फिक्र ना कर अम्मा, मैं नहीं आऊंगी। मेरा आना तेरे लिए बदनामी का सबब बनेगा ना। और अगर आज तेरा नशई और चोर बेटा वापस आ जाए, बड़े फख्र से मिलाएंगे ना कुलसुम के मियां से। चलती हूँ। जब आपका दिल चाहता है किसी के सामने भी नचा देते हैं, पेश कर देते हैं। उसके बदले में कितना कुछ मिलता है आपको। मुझे क्या देते हैं? चंद रुपए। ये जो तुम्हारी इतनी कीमत लग रही है ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं लग रही, ये सिर्फ मेरी वजह से लग रही है। वरना 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं हो तुम। साहब जी, साहब जी,
साहब जी, सितारा सितारा तुम आ गई। सितारा कहां रह गई थी तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज हमारी शादी है। तुम अब तक दुल्हन क्यों नहीं बनी? तैयार हो जाना जल्दी से। सलीम, बारात की गाड़ी तैयार है ना? साहब जी, बस कर दे। मुझसे नहीं देखी जाती आपकी यार। मगर क्या करूं, जमाने की ठोकरें खाने के बाद आप ही के पास आती हूँ। साहब जी, आपकी सितारा अंधेरों में डूब गई है, साहब जी। बस कर दो सितारा, अब रोल से बाहर आ जाओ। हमारी फिल्म हिट हो गई है, तुम्हें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। बस अब तुमने मेरी बेगम बनना है, सितारा बेगम। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं साहब जी, नहीं, मुझे फिर से वो ख्वाब ना दिखाएं साहब जी। बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती इसकी। नहीं सितारा, नहीं देखना मुझे एक ख्वाब साहब जी। नहीं साहब जी, सितारा, नहीं। सितारा, सितारा, सितारा। आज हमारी शादी है सितारा, हमारी शादी है आज। धूप में मेहरबान ऐसी छाँव मिली, खिल गई एक दिन मेरे दिल की कली। मुझको मंजिल मिली, मैं सितारा बनी। अपने हाथों से दिल की गली नोच दी। मैं कहाँ आ गई, देख ले जिंदगी कैसे रुसवा हुई। मैं सितारा बनी। अरे पागल हो तुम तो बिल्कुल। क्या हर्ज है उसमें? तुमने खुद ही कहा था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब अगर जंगल की बजाय तुम्हें इतनी बड़ी महफिल में अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिल रहा है तो तुम इनकार कर रही हो। बस कर दे, रोज एक बात सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। बार बार आप मुझे एक ही ताना देते हैं कि छोटी छोटी महफिलों में नाचती थी वहां से लेकर आए हो, पर लाके क्या कर रहे हैं? वही कुछ तो करवा रहे हैं आप मुझसे। कुछ नया है? बिल्कुल बेवकूफ हो तुम। ये किसी देहाती या जमींदार का डेरा नहीं है, ऐवान है ये।
बड़े बड़े वुज़रा होंगे यहाँ पे, सरकारी अफसर होंगे, उनके सामने तुम्हें सकाफती प्रोग्राम करना है। क्या हैसियत है मेरी? मैं तो मामूली सी हूं। जैसे आपने अपनी फिल्म में लेकर हसीन दिलरुबा को इज्जत बख्शी है, ऐसे ही उसे अपने वजीरों और अफसरों के पास अपने वालिद मोहतरम की चहेती को नचाते क्यों नहीं? अच्छा बकवास मत करो। हैसियत मत भूलो अपनी, हैसियत भूल जाती हो अपनी। मुझे तो अपनी हैसियत बहुत अच्छे से याद है। क्या हैसियत है मेरी? लौंडी हूं आपकी। जब आपका दिल चाहता है किसी के सामने भी नचा देते हैं, पेश कर देते हैं। उसके बदले में कितना कुछ मिलता है आपको। मुझे क्या देते हैं? चंद रुपए। पर आप आका बन के बैठे हैं, मैं आपकी गुलाम। ये तो इंसाफ नहीं है। ये जो तुम्हारी इतनी कीमत लग रही है ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं लग रही, ये सिर्फ मेरी वजह से लग रही है। वरना 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं हो तुम। तो भी ठीक है। ये 2 कौड़ी की औरत आज आपसे सौदा करेगी। इतने अरसे आपके साथ रही हूं, थोड़ी बहुत तो सौदेबाजी मुझे भी आ गई। बोलिए, करेंगे सौदा? क्या मतलब? मतलब ये है कि जो आप कहेंगे मैं करूंगी, जो भी कहेंगे, मगर आपकी लौंडी या रखेल बनकर नहीं। आपको मुझसे निकाह करना मंजूर है? निकाह, शादी। जमाल, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? पिछले कई सालों से हम एक साथ रहते हैं, शादी का ये बिल्कुल ठीक वक्त है। अच्छा, हाँ तुम्हें सही लग रहा है, तुम्हें शादी करनी भी चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि तुमसे कम उम्र की लड़कियां इस फील्ड में आ चुकी हैं। तुम्हारी पिछली 2-3 सालों की सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं और तुम्हारे कदरदान तुमसे मुंह फेर चुके हैं। तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके इन सालों में अपना नाम बनाया है। मेरी बात कुछ और थी जमाल। फिल्मी हीरोइन के लिए शादी ठीक नहीं है। उसके कदरदान उसको छोड़ जाते हैं, फैंस पीछे हट जाते हैं, और हीरो के लिए तो कोई मसला नहीं है। सारे हीरो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और उनका कैरियर भी बेहतरीन है। करूंगा मैं शादी करना चाहता हूं और मैं कर भी लूंगा, लेकिन तुमसे या इंडस्ट्री की किसी और लड़की से नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? एक मिसाल, तुम मुझे एक मिसाल दे दो जो कि इस इंडस्ट्री की औरत से शादी करके कामयाब रही हो।
हाँ, मैं शादी जरूर करूंगा, लेकिन एक खानदानी लड़की से, तुमसे नहीं, जो कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में सिर्फ शादी इस वजह से कर रही हो कि अगर लड़का हो जाए तो उसकी वजह से शौहर की जायदाद में हिस्सा मांग के अलग हो जाओ, या फिर अगर लड़की हो जाए तो उसे अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में सहारा बना के अलग हो जाओ। मैं कभी भी अपनी औलाद को तुम जैसी औरत की गोद में पलता तो नहीं देखूंगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। जमाल, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है? अपनी आवाज नीचे रखो नसीम, क्योंकि अब मैं तुम्हारे टुकड़ों पे नहीं पलता। मामूली सी औरत हूँ, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने निकाह में ले लें, उसके बदले में मुझे मेहर दें, फिर चाहे जो मर्जी करवा लें। कबूल है? होश में नहीं हो तुम? अभी तो होश आया है मुझे। अभी तो होश आया है कि जो मैं चाहती थी वो तो मुझे नहीं मिला, और शायद कभी नहीं मिलेगा, मगर जो है उसे तो महफूज कर लूं मैं। मैंने अगर तुम्हारे साथ निकाह करना होता या शादी करनी होती तो 1 साल पहले कर चुका होता। जिस तरह आपने मुझे इस्तेमाल किया है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, तो फिर उसी तरह आप मुझे उठाकर फेंक भी देंगे। फिर क्या? ना ये हुस्न रहेगा ना जवानी, एक्स्ट्रा का रोल भी नहीं देंगे लोग मुझे। क्या गुमान है तुम्हें? तुम्हें ये गुमान है कि शायद मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले जाऊंगा, हाँ, माँ बाप से मिलवाऊंगा, अभी बच्चों से मिलवाऊंगा, सारी दुनिया में बड़े फख्र से तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा कि ये मेरी बीवी है। ये गुमान है? ऐसा कोई गुमान नहीं है मुझे, और ना ही ऐसी कोई ख्वाहिश दिल में रखती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ आप जैसे इज्जतदार लोगों को, इज्जतदार बाप और बेटा एक ही नदी में हाथ धोते हैं। तो ऐसे घर की बहू बनने का मेरा कोई अरमान नहीं है। मामूली सी औरत हूँ, छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने निकाह में ले लें, उसके बदले में मुझे मेहर दें, फिर चाहे जो मर्जी करवा लें। कबूल है? ये जो तुम्हारे ज़हन में कीड़ा को बुला रहा है ना, इसका इलाज मैं नहीं कर सकता।
हालांकि मेरे लिए निकाह, शादी, बीवी, बच्चे कोई हैसियत नहीं रखते हैं। कितने कितने महीने गुजर जाते हैं, मैं नजर उठा के नहीं देखता उनकी तरफ। तुम तो बहुत खुश नसीब हो, तुमसे मिलने चला आता हूं। लेकिन अगर तुम्हें बहुत शौक है मुझसे शादी करने का, निकाह करने का, तो ठीक है, पूरा कर देते हैं तुम्हारा शौक। खुश हो जाओ, तुमने वो पा लिया जो तुम पाना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गलत कहा है किसी ने हमारे बारे में। नहीं नहीं, सच पूछिए तानिया जी, तो ये मेहरबानी है, अनायत है आपकी कि आपने हमारी तरफ भी नजर करम की। वरना सच पूछिए तो हमें लगता था जैसे हमारी ये तमन्ना हसरत में बदल जाएगी। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल गलत लगता है। नहीं नहीं, मैंने पहले कभी किसी से इस तरह इतनी खूबसूरत बातें नहीं की हैं। बस ये समझ लीजिए कि जब किसी खूबसूरत से बात कर रहा होता हूं तो बातें खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती हैं। जैसा वो निकाह, हाँ, खारिज साहब निकाह ख़्वाह आ गए और गवाह भी आ गए। ठीक है, गाड़ी में बिठाओ उन्हें। ठीक। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो एक काम करते हैं, पहली ही फुर्सत में मिल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बस एक बार अगर तानिया शीशे में उतर गई तो फिर मुझे सितारा की निकाह हुआ है मेरा तुम्हारे साथ। खरीद नहीं लिया तुमने मुझे, ठेका नहीं मैंने ले रखा तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का। ठेके पे ही तो ली गई हूं मैं। एक एक मिनट खरीदा हुआ है आपने मेरा। अब रोने से क्या होगा, हमें इसका कोई हल निकालना होगा। हल निकाले तो गई थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही ऐसा कभी होगा। तानिया जैसी कितनी मॉडल्स आई और चली गई, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिक सका। औरत से निकाह के लिए अगर मौलवी और गवाह जरूरी होते हैं तो औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं पड़ती।